नमस्कार, न्यूज़ रडार के इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम हाज़िर हुए हैं आपके बीच में एक राजनीतिक परिचर्चा को लेकर कि कांग्रेस पार्टी में आजकल 2 युवा नेताओं के जीवन में, उनके राजनीतिक जीवन में एक संघर्ष छिड़ा हुआ है कि वो अपने जो पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उसकी विरासत जो है, उसकी रक्षा कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। आप में से काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि उनमें से एक हैं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सपुत्र विक्रमादित्य सिंह और दूसरे हैं कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व में मंत्री रहे जीएस बाली के सपुत्र रघुवीर सिंह बाली। दोनों ही युवा नेता आजकल काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं अपनी-अपनी राजनीतिक दुनिया में। हम पहले बात करेंगे विक्रमादित्य सिंह की। विक्रमादित्य सिंह पिछले काफ़ी दिनों से अपनी सोशल मीडिया की जो पोस्ट हैं उसके चलते और अपने राजनीतिक बयानों के चलते उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसको लेके काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं और द न्यूज़ रडार को उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था, हमने उनसे पूछा था कि आपकी जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो इस प्रकार की होती है जो बीजेपी के पेट स्लोगन्स हैं। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरी अपनी तरह की राजनीति है और हिमाचल एक हिंदू राज्य है, तो हम जो है वो उसी को ध्यान में रख के अपनी सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं और वैसे ही स्टेटमेंट्स हम लोग इश्यू करते हैं। लेकिन हाल ही में जो अभी बरसात के दिनों में ब्यास नदी के कारण जो है काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों का जान-माल का जो है उसमें हानि हुई, उसमें उनका एक बयान आया जो चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा कि जो इल्लीगल माइनिंग हो रही है, जो चल रही है, वो जो है वो काफ़ी बड़ा कारण रहा इस नुकसान का, जिसके बाद उन्हीं के जो कुलीग हैं, उद्योग मंत्री हैं, हर्षवर्धन चौहान, उनका एकदम से कटाक्ष आया कि विक्रमादित्य सिंह जो है वो अभी उतने मैच्योर नहीं हुए और इस प्रकार की कोई बात नहीं है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह वहीं नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने एक और बयान जारी कर दिया जो कि अफसरशाही के ऊपर था। उसमें उन्होंने कहा था कि अफसरशाही जो है वो अपनी लक्ष्मण रेखा जो है वो उसको पार ना करे और इस तरह की चीज़ें जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये काफ़ी एक गर्मा-गर्मी वाला बयान था जो उन्होंने दे दिया अपनी सरकार के चलते ही। कुछ अधिकारी अपने को जो है लक्ष्मण रेखा को लांघने का कार्य कर रहे हैं और इस चीज को हम टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। ये मुझे कुछ चीजों से ये ज्ञात हुआ है कि कुछ प्रपोजल्स यहां बनाए जाते हैं और परवानू लांघते लांघते दिल्ली पहुंचते पहुंचते वो बदल जाते हैं। वी हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। द ब्यूरोक्रेसी विल नॉट डिक्टेट अस कि हमको कैसे काम करना है और कैसे काम नहीं करना है। इस बयान के बाद जो है वो जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें एक चर्चा छिड़ी हुई है। वो लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह थे, उनकी भी एक अपनी तरह की राजनीति थी और इसीलिए उनसे काफी लोग जुड़े रहे और वही एक कारण रहा कि वो काफी देर सत्ता में बने भी रहे। वो भी इस तरह की बयानबाजी अक्सर कर दिया करते थे और जैसे विक्रमादित्य सिंह के बयान आ रहे हैं तो उसमें आपको देखने में झलक भी मिलेगी कि वो बयान जो है वो इस प्रकार के हैं कि उनको शायद ये परवाह नहीं कि पार्टी हाईकमांड क्या कहेगी और अपनी कांग्रेस की सरकार है वो क्या कहेगी, मुख्यमंत्री क्या कहेंगे। एक के बाद एक उनका बयान इस प्रकार का आ रहा है और यही हमने वीरभद्र सिंह के राजनीतिक जीवन में भी देखा था कि इस प्रकार की चीजें वो करते थे। उनकी एक अपनी तरह की राजनीति थी, अपनी तरह के मुद्दों को लेके वो चलते थे, जिसके कारण वो शायद काफी देर तक सत्ता में बने भी रहे। लेकिन विक्रमादित्य के इन बयानों का क्या हश्र होगा, आने वाला समय बताएगा, उसमें अभी कुछ कहना मुश्किल है। और दूसरी तरफ यदि आप देखें तो रघुवीर सिंह बाली है, वो अपने राजनीतिक जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और वो आजकल शुमार हैं बाल मेला के आयोजन में। बाल मेला आयोजित होता था, सभी को इस बारे में जानकारी होगी कि जो जीएस बाली हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये बाल मेला आयोजित किया जाता था। लेकिन इस बार का जो बाल मेला है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा ये लक्ष्य है कि मैं एक तो अपने कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिलवाऊं, जिसका उन्होंने कहा कि आंकड़ा भी दिया कि मैं लगभग 5000 जो युवा हैं उनको मैं रोजगार दिलवाऊंगा अपने कार्यकाल में, मेरा ये लक्ष्य है। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ कंपनीज के नाम भी बताए और कहा कि 40 के लगभग जो कंपनियां हैं वो इस बाल मेले में आएंगी और वहाँ पे एक रोजगार मेला जो है वो अलग से आयोजित होगा और उसमें 8वीं कक्षा से लेकर जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हायर सेकेंडरी हैं, सभी तरह के जो युवा हैं उनको नौकरी दी जाएगी और मिनिमम सैलरी का भी उन्होंने
वो है उसमें बताया कि उन्होंने कहा कि 11,000 रुपये मासिक से लेकर जो है वो जो सैलरी है वो शुरू होगी, और उनके साथ लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के काफ़ी ऑफिसर्स भी उनके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जो उन्होंने नगरोटा बगवा फिर विधानसभा में किया था। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि आप एक बाल मेला, क्योंकि मैं चीफ पैटर्न भी हूँ बाल मेला का, तो हमने कहा कि बाल मेला और आप लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हिमाचल की सरकार हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार मेला लगाने जा रही है, तो आप हमें डाटा प्रोवाइड करेंगे कि किसकी नौकरी, उसका क्या नाम है, उसका क्या एड्रेस है और उसका क्या फोन नंबर है, ताकि हमारे पास सारा डाटा पड़ा हो और हम उसको सार्वजनिक कर सके कि ये नाम, ये नंबर और ये एड्रेस इसकी नौकरी है। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलाज मुहैया कराऊंगा, ऑपरेशन मुहैया कराऊंगा, जिसके लिए यहाँ पर काफ़ी तादाद में बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे जो लोगों का मुफ्त इलाज करेंगे। तो रघुवीर सिंह बाली और विक्रमादित्य सिंह दोनों ही अपनी तरह की जो है वो राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं। और रघुवीर सिंह बाली के बारे में भी हम कहें तो आपको याद होगा कि जीएस बाली जो है उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने पहली बार ये मुद्दा उठाया था कि बेरोजगारी भत्ते का, तब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी और उन्होंने ये कोशिश की कि वो बेरोजगारी भत्ता जो है वो उसको अमली जामा भी पहनाया जा सके, जिसके बाद जो है वो देखने में आया कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग जो हैं हिमाचल में वो उनके साथ जुड़ गए, और उसके बाद उन्होंने एक रोजगार संघर्ष यात्रा भी निकाली। और वैसी ही यात्रा रघुवीर सिंह बाली ने हाल ही में हुए जो विधानसभा के चुनाव है उनमें निकाली थी, और वो यात्रा कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, चंबा, इन सब जो क्षेत्रों में उस यात्रा का जो है वो दौरा हुआ था। और कांग्रेस पार्टी हाईकमान का भी देखने में आया था कि उसमें काफी उनको बैकअप मिला था। तो ये राजनीतिक जो है एक दिलचस्प परिचर्चा बनी हुई है हिमाचल में आजकल, जिसको लेके हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं और कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह की राजनीतिक अपडेट्स को लेके आपके बीच में हाजिर हों। तब तक के लिए नमस्कार। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.